हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नहीं सॉरी, गुड आफ्टरनून। दिस इज ए ब्लेस्ड फ्राइडे टुडे, यू नो। अच्छा, पहले गाना है ना, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, क्योंकि मेरे पास है यूट्यूब के मित्रों का खजाना। नाउ दिस द बोरिंग एंड लास्ट यूटीआई का जो था ना आइडेंटिफिकेशन, सबसे क्रूशियल स्टेप है। जब आपने ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई कर लिया ना कि स्टेफलोकॉकस है, स्टेप्टोकॉकस है, ग्राम नेगेटिव है, ग्राम पॉजिटिव, एस्क्रिचिया कोलाई है, क्लेब्सिएला है, स्यूडोमोनास है, अब उसकी सेंसिटिविटी लगानी है, तभी तो क्लिनिशियन को देंगे। अब सेंसिटिविटी लगाने के लिए ना, पता है इसमें बड़ा ही एक लंबा चौड़ा होता है कि कौन से मीडियम में कितनी पोटेंसी लेनी है, कितना पीएच होना चाहिए, ये सब। तो इसके लिए ना हमें बड़ी बड़ी किताबें, जैसे हम पहले स्टोक्स की किताब पढ़ते थे, ये स्टोक्स। तो दो तरह के मेथड होते हैं, एक तो स्टैंडर्ड किर्बी-बार मेथड, एक स्टोक्स मेथड होता है सेंसिटिविटी लगाने का। सो कौन सा मेथड यूज़ करना है, किसके लिए क्या करना है यार, पता है उसके लिए जर्नल एक बहुत अच्छी हैं, जर्नल ऑफ कीमोथेरेपी। आपने सुना कि नहीं? मैंने तो बहुत पढ़ा है। मैं हम ना नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी जाते होते थे, वो हमारा एक क्या होता था, मंदिर, मन मेरा मंदिर। जर्नल दीप बाती। तो क्या ना, जर्नल्स के जर्नल्स ढेरों के ढेचो ढचुले पढ़ने पड़ते थे। एक था जर्नल ऑफ माइक्रोबियल मेथड्स और एक होता था ये कीमोथेरेपी। अब पता है इसमें ना बड़े सारे फैक्टर्स डिस्कस करते हैं, इफ्स एंड बट्स। ये आसान नहीं है यार, इट्स नॉट दैट इजी कि उसको फटाफट वो एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी डिस्क बनाते हैं, उसमें कितनी पोटेंसी होती है, कौन सा मीडियम लेना है, कितनी पीएच करनी है, कितनी, अगर नेफ्राइटिस का केस है, किडनी का है, तो ज़्यादा पोटेंसी की डिस्क चाहिए। ये सब बड़े सारे पैरामीटर्स हैं, इट्स नॉट दैट ईजी। लगता है कि भैया सेंसिटिविटी लगा दिया, उसके बाद उनको बता दिया ये सेंसिटिव। अब उसमें भी पता है ब्रेक पॉइंट है, ये है, वो है, सेंसिटिव है, मॉडरेटली सेंसिटिव है, रेजिस्टेंट है, क्या है, ये सब बताना पड़ता है। सो बहुत रफड़ा है। सो ये मैं इसलिए ले रही थी कि डोंट टेक इट इजी। जब हम रिपोर्ट करते हैं ना सेंसिटिविटी, समटाइम्स क्या होता है, इन विट्रो वो जो है सेंसिटिविटी है, और इन वीवो में जो है नहीं, इन विट्रो रेजिस्टेंट है, इन वीवो सेंसिटिव होता है। सो देर आर सो मेनी फैक्टर्स, इफ्स एंड बट्स। पर चलो यहाँ पे कथा समाप्त होती है कि आफ्टर ऑल हमने क्या किया कि जैसे स्टेफलोकॉकस ऑरियस रिपोर्ट किया और उसमें लिख दिया कि सेंसिटिविटी किस को है ये। तो कई बार डॉक्टर्स बोलते हैं कि हमें ये वाली एंटीबायोटिक्स या ये लगा दो, तो आजकल रेजिस्टेंट ही इतना आ रहा है। सो आजकल जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट है ना, उसकी वैल्यू हो गई है रेडियोलॉजिस्ट जैसे। जब तक माइक्रोबायोलॉजिस्ट रिपोर्ट नहीं देगा, बताएगा नहीं कि ये सेंसिटिव है या रेजिस्टेंट है, तब तक आप एंटीबायोटिक नहीं दे सकते। बिकॉज अब एमरजेंसी हो तो फिर कोई रोड एक्सीडेंट है या कुछ है, तो फिर तो ऐसे डालना ही पड़ता है ना पेशेंट को एंटीबायोटिक पे। तो उसमें ये होता है कि कोई भी किसी तरह का इन्फेक्शन हो तो डी एस्केलेशन कर देता है। बट नाउ इफ़ वी नो द सेंसिटिविटी, वो